ये आज YouTube पे 1 ईयर कंप्लीट हो गया। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। तो आज दीपिका की दुनिया के 1 साल तो आज दीपिका की दुनिया को 1 साल कंप्लीट हुआ, यानी यानी मेरे YouTube चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हो गया। आज मेरा पहला व्लॉग गया था जो था ईद की तैयारी पार्ट 1। सो आज हो गया है मेरा पैकअप और मैंने सोचा कि आज के दिन एक व्लॉग तो बनता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं इतने कम समय में क्या निकालूंगी, पर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊंगी। सो मैंने एक चाय मंगवाई क्योंकि मैं बहुत थकी थी। तो मैं अभी चाय पीऊंगी और उसके बाद ना मैं सोच रही हूँ कि देखिए, खुशी का मौका है और मुझे तो मौका चाहिए होता है मेहंदी लगाने का। और मेरी ईद की तैयारी पार्ट 2 में भी मैंने मेहंदी लगाई थी और पार्ट 1 जो पहला व्लॉग था उसमें मैंने मेहंदी भिगोना सिखाया था। उसी मुद्दे को बरकरार रखते हुए आज एक मेहंदी का सेशन हो सकता है। क्या बोलते हैं आप? कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। वो क्या स्पेशल है वो आपको बाद में पता चलेगा। तो मैं उसके लिए अभी रेडी होंगी और उससे पहले मैं अपनी चाय पीऊंगी। तो मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद आप पीती हूँ। और ये आ गई है मेरी चाय। और ये इस होटल में ना बड़े अमेजिंग से बिस्किट मिलते हैं। ये है जीरा बिस्किट और ये शायद कस्टर्ड वाले बिस्किट है। ये मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी बताइएगा आप में से किस किस को ये जीरा कुकीज पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। और इस होटल में बनाते भी बहुत अच्छी हैं, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा बटरी, एकदम परफेक्ट। चलिए अब मैं चाय पी लूँ, फिर मिलती हूँ। सो अब मैंने पी ली है चाय और अब मैं हो जाऊंगी जल्दी से रेडी, वरना मैं लेट हो जाऊंगी उस स्पेशल चीज के लिए। तो मैं रेडी हो जाती हूँ। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि मैं क्या पहनूं। तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसी किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो ब्लैक टॉप है ये है मेरे पास, मैं ये पहनूंगी और इसके साथ मे बी सम नेक पीस और समथिंग और अच्छा सा मेकअप। सो ये मेरे कबर्ड में जो है सारी ज्वेलरी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सिल्वर का एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस लेके आई हूँ। सिल्वर माने ऑक्सीडाइज। तो अगर वो मैं लाई हूँ तो वेरी गुड। यस, ये मुझे मिल गया। तो ये अब मुझे पता है मुझे क्या पहनना है। चलिए मैं चेंज कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो ये मैंने निकाला है नेकलेस और एक झुमका ऑप्शन ये है जो मुझे नहीं लगता मैं पहनूंगी, शायद मैं यही पहनूंगी। चलिए अब मैं जल्दी से मेकअप कर लूँ। ओके, सो ये रहा मेरा डाइसन रेडी एयर रैप, लेकिन ये मैं बाद में करूंगी। पहले मैं सोचूं मैं मेकअप कर लूँ। वैसे भी मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो मैं हल्का हल्का मेकअप करूंगी। सबसे पहले मेरा फाउंडेशन कहाँ है? मैं लाइक नहीं, हाँ लाइक सबसे ऊपर रखा है। देखिए मुझे कोई बहुत अच्छा मेकअप तो आता नहीं, मैं तो हमेशा हल्का हल्का करती हूँ। तो ये मैंने हल्का सा फाउंडेशन, मस्कारा, कॉन्टोरिंग, ये अपने ब्राउज और ब्लश ऑन कर लिया है। अगर आप लोग अच्छा मेकअप डिटेल सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं केतन से एक दिन डिटेल मेकअप करवाते हुए रिकॉर्ड करके वो वीडियो अपलोड करूँगी। सो मेकअप हो गया है मेरा डन और अब मैं करूँगी अपने बाल। तो ये मैं अपने एयर रैप को यूज़ करते हुए जो है थोड़ी सी सॉफ्ट कर्ल्स करूँगी। एयर रैप बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आप सेल्फ हेयर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो। येस थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ट्रस्ट मी इट्स टोटली वर्थ इट। एंड मेरे बाल भी हो गए हैं डन और अब मैं ये नेकलेस पहन रही हूँ जो मुझे लगता है बहुत ही अमेजिंग लगेगा। सो ये मैं पहन लेती हूँ। इसके बाद डिसाइड करूँगी ईयररिंग्स पहनने हैं नहीं पहनने हैं तो कौन से पहनने हैं, वो बाद में डिसाइड करेंगे। ओके, सो मैंने पहन लिया है ये नेकलेस। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ये पहनूँ या ये पहनूँ। अच्छे तो दोनों लग रहे हैं। एक सेकेंड, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने बड़े कष्ट से दोनों तो पहन लिए, यही झुमके बड़े वाले, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ नेकलेस अच्छा लगेगा और कानों में कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने कानों में कुछ भी नहीं पहना, ये देखिए। ओके, तो आई एम रेडी। मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं ऐसे रहूंगी। ओके, आई एम रेडी। ओके, सो मेरी वो स्पेशल जो भी था स्पेशल वो ख़त्म हो गया है। आपको बहुत जल्द उसके बारे में पता चलेगा एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जितना मुझे आया है। और वो चीज़ फिर मैं आपको बाद में बता पाऊंगी कि वो क्या है।
और देखिए मैं बालों में एकदम तेल वेल लगा के अपनी नाइट क्रीम वगैरह सब लगा के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी और मुझे मौका नहीं मिलेगा उसके बाद कुछ भी करने का। और ये देखिए ये मेरा मेहंदी का कोन, ये ना मैं एक्चुअली मुंबई से लेके आई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शो में हम शादी शूट कर रहे हैं, तो अगर मेहंदी लगाने की नौबत आएगी ना तो मैं ये वाला कोन यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि कुछ है कि हमने शो में मेहंदी नहीं लगाई। सो खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मेरे काम आ रहा है। सो चलिए फटाफट मेहंदी लगाना शुरू करते हैं। जो मैंने ईद पे मेहंदी लगाई थी वो मिट चुकी है, तो मैं इसी पोर्शन में दोबारा लगाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शो में मेहंदी नहीं है और अभी शूट चल रही है, तो मैं कंटिन्यूटी में ये गड़बड़ नहीं कर सकती। हम एक्टर्स को ये चीज़ भी बहुत सोचनी पड़ती है। आप लोगों के लिए शायद न्यू होगा, लेकिन अगर जैसे ईद थी, मैं मेहंदी नहीं लगा पाई क्योंकि शो में मेरे हाथों में मेहंदी नहीं थी, इसीलिए जो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ लगाऊंगी ताकि वो मैं अपने साड़ी के पल्लू से या दुपट्टा जो कुछ भी मैं पहन रही हूँ उससे मैं कवर कर सकूँ। सो लेट्स बिगिन। मेहंदी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये डायलॉग मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी मारा था। सो लेट्स रिक्रिएट आवर फर्स्ट ब्लॉग, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो डिज़ाइन मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने मन से लगा रही हूँ, और ये 4 आर्म पे इस तरह से मैं एक स्पाइरल बेल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब एक पतली सी लाइन। और फिर देखिए मैं आगे क्या करती हूँ। शोएब का नाम तो ज़रूर लिखूँगी, उसके बिना तो मेरे लिए मेहंदी हमेशा अधूरी होती है। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, और मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कैमरा का एंगल इस तरह रखने का कि आपको एक झलक मिलती रहे। सो ये देखिए, ये इतनी डिज़ाइन मैंने लगा ली है, क्योंकि इस पूरी कलाई पे मेरी भर के बैंगल्स आ जाएंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके ऑपोजिट साइड पे एक पतला सा सुंदर सा बॉर्डर दूँ, और यहाँ पे एज ऑलवेज शोएब का नाम लिखूँ। चलिए वो करते हैं। जब सालों से हैबिट छूट गई हो तो ये सीधी लाइन खींचना सबसे मुश्किल काम होता है ना। मेरे लिए तो सबसे मुश्किल वही होता है। ये देखिए ये कौन लड़खड़ाया, मेहंदी टूटी और लाइन हुई टेढ़ी। वैसे जब हम छोटे थे तो मम्मी मेरी जो है ना वो माचिस की तीली से मेहंदी लगाया करती थी, और वो बहुत ही मोटा मोटा अजीब सा डिज़ाइन आया करता था। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों ने कभी वो कटोरी में मेहंदी भिगो के माचिस की तीली से मोटा मोटा डिज़ाइन बना के बचपन में किसी से लगवाया है? मैंने तो बहुत लगवाया है, और फिर जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे पता चला कि कौन से लगाई जाती है, और फिर सीख लिया। सो ये मेरा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये ऑपोजिट जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक पतली सी फिनिशिंग के लिए बॉर्डर दिया है, और मुझे ये बॉर्डर सिंपल बहुत अच्छा लगता है। ये जो ऐसे 3 बना के ऊपर सा डॉट, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और बस फिर शोएब का नाम लिखूँगी। और ये लिख लिया है मैंने शोएब का नाम। अब इसके नीचे भी दे रही हूँ एक बॉर्डर, और इसको दूंगी मैं फिनिशिंग, एंड दैट्स इट। सो हो गई है मेरी मेहंदी कंप्लीट। बहुत प्यारी लग रही है, सिंपल सी और अच्छी सी। सो आज मेरा ये एक थोड़ा सा इमोशनल रीज़न था कि आज एक ब्लॉग ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले मेरा पहला ब्लॉग गया था, जिसमें मैंने काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आपसे शेयर की थी। क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, और दीपिका की दुनिया का ये एक बहुत अहम हिस्सा रहा है कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी सारी क्रिएटिव शौक, क्रिएटिव चीज़ें, अपनी कुकिंग, हर चीज़ शेयर की है। तो कुकिंग तो मैंने आपसे 2 मिलियन के सेलिब्रेशन में शेयर की थी, तो मैंने सोचा आज कुछ क्रिएटिव हो जाए। हालांकि पहले ब्लॉग में मैं जानती हूँ मैंने ड्रेस रिक्रिएट की थी, वो मैं यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेहंदी हो जाए, क्योंकि पार्ट 2 में मेहंदी थी और फर्स्ट वाले में मैंने मेहंदी भिगोना सिखाया था, तो थोड़ा वहाँ से मैंने जो है कनेक्ट पिकअप किया। इट्स जस्ट अबाउट इमोशन गाइज, मतलब आप लोगों के साथ एक वो ऐसा इमोशन बन चुका है ना, जैसे आप लोग कई बार कमेंट्स में लिखते हो कि
हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर का हिस्सा हो आप लोग, और हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि व्लॉग देख रहे हैं। वही हमारे साथ भी हो गया है कि हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, तो एक वो इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। तो आज इसीलिए बस यही मेरा मकसद था ये व्लॉग बनाने का। एंड बस आज इस चक्कर में मेरी वॉक स्किप हो गई, आज मैं वॉक पे नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कल सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाने की, जो मैं रोज़ कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पाती। सो बस गाइज, वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक साल में इतना सारा प्यार देने के लिए। एक साल हो गया, टाइम इज जस्ट फ्लोन। मतलब एक साल में आपके साथ कितनी चीज़ें शेयर कर ली, एक साल का सफ़र हो भी गया है, पर इंशाल्लाह ये साथ अब बहुत 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 लंबा रहेगा। हमारी यही कोशिश रहेगी, और आप भी इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। तो अब मैं खाऊंगी थोड़ा सा खाना, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया है। मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग कंप्लीट करके, मैं जानती हूँ आज मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, ये कोई वक्त नहीं है ब्लॉग डालने का। मतलब मुझे शायद 11 बज जाएं ये ब्लॉग अपलोड करते करते, बट इट वॉज जस्ट माई विश कि मुझे आज ये व्लॉग एक लाइव करना है। तो ये बस मेरी ख्वाहिश थी, इसीलिए मैं आज ये व्लॉग डाल रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, इसे देख के मज़ा आया हो, और बस इसी तरह साथ देते रहिएगा, खूब सारा प्यार देते रहिएगा। लॉट्स ऑफ लव आप सबके लिए। जस्ट स्टे हैप्पी गाइज, स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय बाय।